पुरुषों में डायबिटीज से आने वाले सिम्टम्स, पुरुष हो या स्त्री हो, सिम्टम्स मोस्टली कॉमन होते हैं। बहुत अधिक प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस या शरीर का हैवीनेस होना। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम आता है पेट साफ ना होना, सही से भूख ना लगना। कॉमनली पुरुषों में जो देखा जाता है सिम्टम वो है उनमें सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट सबसे ज़्यादा होता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फ्रिजिडिटी। फ्रिजिडिटी का मतलब है इच्छा ही ना होना। ये कंडीशन पुरुषों में डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा पसीना खुल के ना आना, कितना भी व्यायाम करें खुल के पसीना नहीं आता। डायबिटीज़ में पुरुषों में स्त्रियों के कंपेयर में हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होता है, वहीं स्त्रियों में थायराइड ज़्यादा देखा गया है। पुरुषों में हाइपरथायराइड के लक्षण यानी वज़न उतरना, बाल झड़ना, ये बहुत कॉमन है। स्त्रियों में भी बाल झड़ते हैं, लेकिन पुरुषों में टिपिकल बाल्डनेस, अर्ली बाल्डनेस का क्या मतलब होता है कि जिन लड़कों को 30-35 के बाद बाल्डनेस आना है, उनमें बाल्डनेस 20-22 से दिखाई देता है। ये प्री डायबिटिक लक्षणों में भी पुरुषों में दिखाई देता है। अगर प्री डायबिटिक पेशेंट यानी अगर पुरुष 20-22 साल से बाल्डनेस का दिक्कत फेस करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना है, इनका डायबिटीज़ का टेस्ट यानी HbA1c का टेस्ट हर 6 महीने में ज़रूर कराएं। बाल जल्दी झड़ रहे हैं, बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये प्री डायबिटिक हो सकते हैं। कई बार ये नॉन डायबिटिक भी होते हैं, पर इस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। हर 6 महीने साल में HbA1c कराते रहें। अपने आहार विहार पर नियंत्रण रखें ताकि आगे चल के आपको डायबिटीज़ ना हो। अर्ली बाल्डनेस ये आपके प्री डायबिटिक यानी कहने का मतलब है आपके पेरेंट्स में अगर डायबिटीज़ है तो उनसे आए हुए रेसेसिव जीन से भी हो सकता है, पर बहुत चांसेस है कि आप में उतरने वाले डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें आपने हर बार प्रिकॉशन रखना है, अपने आहार विहार पे ध्यान रखना है, यानी रेगुलर एक्सरसाइज, सही समय पे सोना, सही खाना खाना, ये जितना रखेंगे आपका डायबिटीज़ उतना टल जाएगा, रादर आपको होगा ही नहीं। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत आ रही है कि अर्ली एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है या अर्ली एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड 40+ में ये थोड़े बहुत प्रमाण में तो होता ही है, पर आपको 22-25 साल में ही हो रहा है, 30 में ही हो रहा है, तो सबसे पहले अपना पीयर प्रेशर देखें। पीयर प्रेशर और स्ट्रेस क्या ये बहुत ज़्यादा है, उस पर काम करें। उसके अलावा अगर आपको 4 सिम्टम्स जैसे पॉलीहाइड्रा यानी बहुत प्यास लगना, बहुत भूख लगना, नींद आना या बहुत पेशाब आना सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएटेड है, तो इमीडिएटली अपना शुगर टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये भी दिक्कत आपकी डायबिटीज़ की हो सकती है। याद रखें, सुनपना, पैरों का सुनपना, खासकर तलियों का सुनपना, ये भी कंपैरेटिवली पुरुषों में स्त्रियों से ज़्यादा आता है। सुनपना या हाइपोसेंसिटिविटी, फ़र्क है हाइपो और हाइपर, तो पुरुषों में हाइपोसेंसिटिविटी ज़्यादा आती है, स्त्रियों में हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा आती है। यानी दर्द 50% हो तो 100% लगता है स्त्रियों में, दर्द 50% हो तो 2 या 3% लगता है पुरुषों में, जिसकी वजह से पेन या जख्म निगलेक्ट हो जाती है, कई बार तलियों में निगलेक्ट हो जाती है, इसकी वजह से ध्यान नहीं दिया जाता है, गैंग्रीन तक हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं, फिर भी पता नहीं लगता है। सो अगर कहीं जख्म है तो उसका ध्यान दें। आप ये ध्यान दें कि अगर रोज़ रात को अपनी तलियां धोकर उसे रोज़ चेक करें। अगर आप तली देख सकते हैं बेहद अच्छा है, नहीं देख सकते हैं तो एक छोटा सा आईना लीजिए, उससे तली की तरफ चेक करिए, रोज़ रात को चेक करके सोइए। अगर आप डायबिटिक है तो मिस ना करें, ये ध्यान रखना है। हाइपरथायरॉयडिज्म पुरुषों में स्त्रियों के कंपेयर में ज़्यादा होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में वज़न कम होता जाता है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है यानी आपके थायराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, दैट इज़ T4 बढ़ता है, TSH नहीं, तो यहाँ पर चिकित्सा प्रॉपरली करवाएं, उसके लिए पर ध्यान रखें
डायबिटीज़ पर भी काम साथ में करवाते नहीं। इसके अलावा और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस पर काम करने के लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे रेटाइनोपैथी, न्यूरालजिया, न्यूरोपैथी, ये भी हमें साथ में ही ध्यान देने होंगे। रेटाइनोपैथी का मतलब है विजन ब्लर होना, कैटरैक्ट जल्दी होना, ग्लाइकोमा होना, ये भी पुरुषों में सिम्टम्स आते हैं, हमें उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अलावा डायबिटीज़ ना हो, इस पे काम करना ज़रूरी है, सिम्टम्स हो तो उस पर उसे रिलीफ करना उतना ही ज़रूरी है। नमस्कार।